हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। और प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो भी सम्स है अगर वो सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ एक थ्योरम समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बस ये एक थ्योरम आप समझिए, आपको जितने भी सम्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या मतलब है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और थ्योरम के वीडियोस आपको बाद में मिलेंगे। तो चलिए देखते शुरू करते हैं। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और आपके पास एक ट्रायंगल और है जिसका नाम है PQR, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी याद रखिए। ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए थ्योरम है पर क्या है, एरियाज़। अब एरिया के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए तभी ये जो भी हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो यूज़फुल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा और ये ट्रायंगल का भी कुछ एरिया होगा, क्योंकि अंदर का जगह जो है वो एरिया ही है। और अजूम करते हैं कि ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है और इसका जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर है, सिर्फ ये अजम्पशन है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और आपके पास दोनों का एरिया भी है, तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे लिखते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और उसको डिवाइड करते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए ABC का एरिया है 300 स्क्वायर मीटर, तो आप लिखोगे 300 डिवाइड बाय PQR का 200, तो आप लिखोगे 200। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो मिलेगा वो है 3/2। तो ये जो 3/2 है ये क्या है, ये दोनों एरिया का रेशियो है, एरिया नहीं है। एरिया तो ये था 300 और 200, ये एरिया का रेशियो है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। लास्ट में आप कैंसिल करके जो आप पहुँचे वो है। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखिए कि ये जो 3/2 है, अगर आपके पास एरिया नहीं है स्टूडेंट्स, तो भी आप ये 3/2 मतलब तभी भी आप ये एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास एरिया नहीं है तब। लेकिन कैसे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है और आपके पास AB का वैल्यू है और आपके पास PQ का वैल्यू है, या BC का जो करस्पॉन्डिंग QR है इन दोनों का वैल्यू है, या AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है PR इन दोनों का वैल्यू है, कोई भी साइड जैसे AB और PQ, BC और QR और AC और PR, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AB अगर आपके पास है तो आप AB का स्क्वायर करिए डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर करिए। तो जो भी लेंथ रहेगा जब आप उसका स्क्वायर करोगे और आप सॉल्व करोगे तभी भी आपको मिलेगा 3/2। तो ये जो 3/2 मिला है स्टूडेंट्स, ये आपने एरिया डिवाइड बाय एरिया करके नहीं फाइंड आउट किया है, आपने साइड अपॉन साइड का स्क्वायर को स्क्वायर करके फिर डिवाइड किया है। तो ये दोनों से आपको यही समझ में आ रहा है कि अगर दो ट्रायंगल का आपके पास एरिया है तो जो 3/2 मिलेगा वो दरअसल साइड अपॉन साइड के स्क्वायर का रेशियो रहेगा, या उल्टा ऐसा समझिए कि अगर आपके पास दो साइड है सिमिलर ट्रायंगल का तो दोनों साइड का स्क्वायर करिए और डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, वही वैल्यू आपको दोनों एरिया को डिवाइड करने पे जो आता है वही मिलेगा। और ये सिर्फ ये साइड के लिए नहीं है कि AB और PQ होना चाहिए। अगर आपके पास BC और QR है तो आप BC का स्क्वायर और QR का स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह आप AC का स्क्वायर और PR का स्क्वायर भी कर सकते हैं, AC का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। लेकिन ये सब का सब तभी होगा जब ट्रायंगल सिमिलर होगा स्टूडेंट्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल आपको क्या समझेगा कि, एक मिनट, तो देखिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो रहेगा उसका वैल्यू दोनों साइड के स्क्वायर के रेशियो का वैल्यू के इक्वल में रहेगा। और वो दोनों साइड कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये साइड और ये साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड हो सकता है, ये साइड और ये साइड हो सकता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है प्रैक्टिस सेट 1.4 के सम्स को करने से पहले। तो चलिए बस इतने से ही हम आगे के सम्स कर सकते हैं और ईजी है क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या लिखा कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका रेशियो आपको मिला है 3/5। साइड के स्क्वायर का रेशियो नहीं है, ये साइड का रेशियो है। फिर हमसे बोला कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, सॉरी देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनके एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करिए। तो देखिए इसको हम चाहें तो बेगर ट्रायंगल के ड्रॉ किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी जल्दी समझ में आ जाए इसके लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और आप कर भी सकते हो बोर्ड एग्जाम में भी। तो अज्यूम करते हैं कि हम जो दो ट्रायंगल ये लोग बात कर रहे हैं वो दो ट्रायंगल हम लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। और फिर हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं कि
लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि सिमिलर का ही बात बोला है, सिमिलर होना भी चाहिए। तो लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बी द टू सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर ये दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इन्होंने जो साइड का रेशियो बोला है, तो कौन से साइड का रेशियो बोला है, तो कोई भी साइड ले सकते हो आप। ए बी और पी क्यू ले सकते हो, बी सी और क्यू आर ले सकते हो, और ए सी और पी आर ले सकते हो। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंड ए बी इज़ टू पी क्यू इज़ इक्वल टू 3:5। तो हम अज्यूम करते हैं कि ए बी इज़ टू पी क्यू वो है 3/5। तो हमने ये साइड लिया है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये गिवन है, ये यहाँ पे दिया ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा गिवन। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो दोनों के साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्योरम का नाम कि देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कोई भी साइड होता है तो हमने ए बी और पी क्यू लिया है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जिसमें से अगर ए बी अपॉन पी क्यू देखेंगे तो 3/5 है, वो ए बी अपॉन पी क्यू स्टूडेंट्स स्क्वायर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और फिर 3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर मिल जाएगा 25। तो ये है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 9/25। तो देखिए इसका मतलब क्या हो कि हमको साइड का रेशियो दिया था और अंदर का एरिया हमको कुछ नहीं पता था, और हमने एरिया अपॉन एरिया का क्या वैल्यू आता था वो हमने फाइंड आउट करके बताया, जो है 9/25। तो इतना ही सिंपल सम्स है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करना है। चलिए इसके बाद सेकेंड सम्स देखते हैं। तो सेकेंड सम्स में क्या लिखा कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है और ए बी इज टू पी क्यू आपको 2/3 दिया है, देन फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। तो देखिए अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपको क्या मिलेगा। अगर यहाँ पे ए बी दिया है ए बी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन क्या मिलना चाहिए आपको, पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 दिया है तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, और फिर आगे क्या लिखा, विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दिया है। अगर यहाँ पे दिया देखिए ए बी अपॉन पी क्यू 2/3 दिया है, तो ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। बस इतना ही आपको फिल करना है। चलिए इसके बाद वाला सम्स देखते हैं, थर्ड वाला सम्स। इसमें क्या लिखा देखिए, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और फिर लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर 80 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगर 125 है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर इज, चलिए ये उसके नहीं दिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो कितना लिखा है 80/125, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 80 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है 125 है। तो ये हमने एरिया अपॉन एरिया का वैल्यू लिखा है, लेकिन ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू आप कैसा निकालोगे। तो देखिए अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको मालूम है कि एरिया का रेशियो और साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमको ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, तो अगर ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, हमको तो वैसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हमको कुछ सोल्यूशन नहीं देना, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। थ्योरम से आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली आपको रफ में सॉल्व करना है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, लेकिन सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो 80/125, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80/125। तो वो हो जाएगा किसका, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। लेकिन हमको क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट चाहिए, मतलब ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन क्या 80 का कोई स्क्वायर रूट है, क्या 125 का कोई स्क्वायर रूट है, तो नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहा है, जैसे ये 5 के टेबल में जा रहा है
अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 5 2 10 और 2 बचता है तो 5 5 25 और ये 5 1 5 3 बचेगा यहाँ पे, और 5 6 1 मिनट, हाँ 5 1 5 3 बचेगा 30, 5 6 30, और अब ये फर्दर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि हमको जो मिल रहा है अभी फ़िलहाल ऐसा मिल रहा है कि AB² अपॉन PQ स्क्वायर ये हमको 16/25 मिल रहा है, और हमको AB अपॉन PQ चाहिए, ना कि AB² अपॉन PQ स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए सब लिखना नहीं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोला तो आपको डायरेक्टली जो वैल्यू आएगा वो लिखना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो AB² AB बन जाएगा, PQ² PQ बन जाएगा, और 16 का मतलब 4 स्क्वायर है तो वो 4 हो जाएगा, और 25 का मतलब 5 स्क्वायर है तो वो जाएगा 5। या ऐसा समझिए 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। चलिए इसके बाद थर्ड सम्स खत्म हो गया, इजी स्टूडेंट्स। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और क्या लिखा कि ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और फिर लिखा कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, और फिर बोला कि इफ़ QR इज़ 20 देन फाइंड MN। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम ये कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से समझते हैं कि देखिए पहले तो हम इतना समझते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको पता है कि फिर एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होता है। तो इसको किस तरह समझाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं आधे से चलता हूँ, आपको यहाँ से नहीं शुरू करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, लेकिन आपको समझ में आएगा। जैसे अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि ट्राइंगल LMN इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि ये गिवन है। तो थ्योरम से क्या मिलेगा, therefore by the theorem of areas of similar triangle, तो ये थ्योरम से हमको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो कोई भी साइड के स्क्वायर का रेशियो मिलेगा। लेकिन सिंस यहाँ पे MN पूछा है और QR दिया है, MN पूछा है और QR दिया है, तो आप ये दो साइड लिखिए। तो LMN में MN² लिखिए अपॉन यहाँ पे QR² लिखिए, करस्पॉन्डिंग साइड वही है उसका। तो इतना चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो दोनों के साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल में होगा। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, देखिए MN² है तो MN का वैल्यू तो नहीं है, तो आपको MN² को सेम लिखना पड़ेगा। सपोज ऐसा लिख रहा हूँ मैं। QR² है, QR आपके पास 20 है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा लिख सकते हो 20 का स्क्वायर। और आपको MN फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको MN फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ का वैल्यू है आपके पास और यहाँ भी वैल्यू रहेगा और यहाँ भी वैल्यू रहेगा, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप MN का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आया कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी यहाँ पे चाहिए, तभी आपको MN का स्क्वायर मेरा मतलब MN का वैल्यू मिलेगा। तो ये जो चीज़ है ना वो हम इससे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। और सिंस हमको LMN ऊपर चाहिए तो हम LMN को यहाँ पे रखते हैं, मतलब विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN यहाँ पे रखते हैं। 16 को वहाँ पे भेजेंगे और एट द सेम टाइम ट्राइंगल PQR को यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ से आने वाला है PQR तो वो भी मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके साथ है वो उसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे आएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। और वहाँ पे है क्या 9। तो अगर आप इसको समझ रहे हो, रिवर्स करके देख रहे हो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज़ इक्वल टू 9/16। तो आपको देखिए ये चीज़ मिल गया, एरिया ऑफ LMN अपॉन एरिया ऑफ PQR 9/16 मिल गया। तो ये काम आपको इससे करने का था, जो अब आपको समझ में आ रहेगा। लेकिन आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आया कि बगैर एरिया के हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं और यहाँ पे 16 लिख सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए mn का वैल्यू है, ना कि mn के स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है तो 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, और 16 का मतलब हो रहा है 4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है mn का स्क्वायर, और यहाँ पे है 20 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सबका स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3/4, और यहाँ पे बचेगा आपके पास mn/20। और अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको मिलेगा mn इंटू 4, तो यहाँ पे लिखिए mn इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 20, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर आप क्या करिए, 4 को वहाँ पे भेजिए, तो देयरफॉर mn विच इज़ इक्वल टू, वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 20 है, ये 4 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो देयरफॉर आपको mn आपको मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे mn मिलता है आपको 15, और यही हमसे पूछा है यहाँ पे। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना था। चलिए सिंपल था। 4th क्वेश्चन के बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सिमिलर है, यहीं पे समझ में आना चाहिए। तो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ़ ए साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो इसके अंदर एक स्मॉलर ट्राइंगल है, क्योंकि एरिया से समझ में आ रहा है ये स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है और ये बिगर ट्राइंगल का है। तो इफ़ ए साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, उसमें से जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका साइड आपको दिया 12, तो हमसे बोला कि देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल का साइड क्या होगा करस्पॉन्डिंग उसके साथ वाला, वो आप फाइंड आउट करिए। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम बिगर डायग्राम के सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसा करेंगे, हमको अज्यूम करना पड़ेगा, और यहाँ हम लिखते हैं कि लेट A1 बी द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 जो है वो स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है, एंड A2 बी द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल या लार्जर ट्राइंगल, जैसा लिखिए बिगर ट्राइंगल। तो फिर इससे क्या मतलब हुआ कि देयरफॉर A1 जो है वो हमारे पास है कितना, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने उसको स्मॉलर को लिया है। एंड A2 जो है वो आपको मिल जाएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया मिल गया दोनों का। अब हमको साइड भी अज्यूम करना है, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे फिर से कि लेट S1 बी द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल एंड S2 बी द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल का साइड जो है वो अज्यूम कर लिया कि S1 छोटे वाले ट्राइंगल का साइड है और S2 बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर S1 हमारे पास है या नहीं है। देखिए इफ़ ए साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो छोटे वाले ट्राइंगल का साइड दिया है, और हमने S1 जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल के साइड को जूम किया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर S1 जो है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, लेकिन S2 हमारे पास नहीं है। तो S2 हमारे पास नहीं है। अब देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप एरिया का जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो उससे आप क्या लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इतना आप लिखिए। आपको क्या मिल जाएगा, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। तो S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 81, तो यहाँ पे लिखते हैं 81 अपॉन 225 विच इज़ इक्वल टू S1 हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे, और अपॉन S2 का स्क्वायर जो हमको फाइंड आउट करना है, मतलब S2 हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि S2 जो है वो बिगर वाले ट्राइंगल का साइड है।
तो देखिए अब हमको S2 अगर चाहिए तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 का स्क्वायर अगर समझेंगे तो यहाँ पे 81 है, और 15 का स्क्वायर अगर आप समझोगे तो 225 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो 81 जो है वो 9 हो जाएगा, 225 जो है वो 15 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर जो है वो 12 बन जाएगा, और S2 का जो स्क्वायर है वो S2 बन जाएगा। फिर अगर क्रॉस करेंगे तो S2 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा। फिर 9 यहाँ पे जाएगा तो देयरफॉर S2 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 9, जो 3 के टेबल में अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो S2 जो है S2 आपको मिल जाता है 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा था कि सेकेंड वाले मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो बिगर ट्रायंगल का उसका साइड फाइंड करिए। तो लास्ट में आपको ऐसा स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 6 करते हैं, इसके बाद एक और सम्स रहेगा। 7 क्वेश्चन है टोटल। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल है और दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2, और फिर बोला कि AB अगर 4 है तो DE फाइंड आउट करिए। तो देखिए सिंस ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है कि हर एक एंगल जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो 60 डिग्री का होता है। तो अगर तीनों एंगल इसके भी 60 डिग्री के हैं, तीनों एंगल इसके भी 60 डिग्री के हैं, तो भाई ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ऐसा लिखते हैं, पहले ये शुरू करते हैं कि लिखते हैं ट्रायंगल ABC एंड हमको DE फाइंड आउट करना, बस ये याद रखिए। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। और अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, कम मार्क्स के लिए आएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो आप ए टेस्ट से आप प्रूव भी कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और फिर अगर ये सिमिलर है तो थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, कोई भी एक साइड के स्क्वायर का रेशियो लिखना है, लेकिन हमको अगर AB और DE, AB दिया है और DE पूछा है, AB और DE दिया है, AB दिया है DE पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। और फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन DEF यहाँ पे दिया है, ABC अपॉन DEF 1/2 है, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2, और विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, जिसमें से AB 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रहेगा क्या DE स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं DE स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ पे निकल सकता है पर यहाँ पे नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे, तो इसको इसी तरह लिखेंगे कि 1/2 विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा DE स्क्वायर, और फिर क्रॉस करेंगे तो DE स्क्वायर 1 ज़ा DE स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू 16 × 2, 16 2 ज़ा 32। तो अब हमको DE स्क्वायर का वैल्यू नीचे DE का चाहिए, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट, या आप ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर DE विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 32, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब 32 का स्क्वायर रूट तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम प्राइम फैक्टर निकाल के कॉमन टर्म्स को बाहर करते हैं। तो 32 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो इसका पेयर बन गया, ये 2 रहेगा, फिर इसका भी पेयर बन गया, इनटू 2 रहेगा, और एक का पेयर नहीं बना तो वो रूट के अंदर रहेगा, और ये जो है 2 2 ज़ा 4 ये आ जाएगा बाहर, तो विच इज़ इक्वल टू 4√2 मिल जाएगा आपको DE का वैल्यू। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट्स लिख सकते हो, तो इतना आपको करना है। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि लास्ट में ये एक्टिविटी है, और इसके अंदर अगर क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो एक्चुअल में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। देखिए
क्या लिखा है कि इन फिगर 1.66 मतलब इस फिगर में सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, मतलब ये जो पी क्यू है ये डी ई को पैरेलल है, इतना दिया है। और फिर क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ मतलब ये जो एरिया है ये आपको दिया है 20 यूनिट्स, ये पूरा 20 यूनिट्स है। और फिर हमको क्या दिया है कि पी एफ इज़ 2 टाइम डी पी, इसका मतलब है कि जो पी एफ है ये डी पी का डबल है। अगर डी पी 10 है तो पी एफ 20 हो जाएगा, डी पी अगर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, इसका ये मीनिंग है। फिर हमसे बोला कि देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, तो डी पी क्यू ई मतलब ये जो एरिया क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। देखिए इसका एरिया दिया है आपको कितना 20 और इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अगर हमारे पास पूरा ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है और उसमें से इतने एरिया को अगर हम निकाल देते हैं तो यही एरिया बचेगा, तो हमको पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ये चलिए हमारे पास तो एक्टिविटी जैसा वो करेंगे, लिखेंगे वैसा हमको करना पड़ेगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी में क्या दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20 यूनिट, तो ये पी क्यू एफ 20 यूनिट है, यहाँ से लोगों ने लिखा है, तो ये कुछ नहीं करना हमें। पी एफ इज़ 2 डी पी, ये भी यहाँ से लोग ने लिखा क्वेश्चन से कि पी एफ इज़ 2 डी पी। फिर ये लोग खुद बोलते हैं कि लेट अस अजूम डी पी इज़ इक्वल टू एक्स। अब वो लोग क्या बोले कि डी पी को एक्स अजूम करते हैं। अगर ये डी पी एक्स हो जाता है तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, तो पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो पी एफ 2x है, समझिए यहाँ पे पी एफ है ये 2x है और यहाँ पे डी पी है जो 1x है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं कि पी एफ 2x है, पी एफ जो है वो 2x है और डी पी जो है वो x है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि डी एफ बोलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डी एफ का मतलब क्या होगा डी पी प्लस पी एफ होगा। तो यहाँ पे डी पी लिखा है लेकिन प्लस पी एफ नहीं लिखा है, तो पी एफ हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एफ। तो डी एफ का मतलब होता है डी पी प्लस पी एफ, तो डी पी प्लस पी एफ आ गया, जिसमें से डी पी कितना है, डी पी एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, प्लस पी एफ कितना है, पी एफ 2x है, तो यहाँ पे आएगा 2x, और फिर x प्लस 2x बन जाएगा 3x, तो यहाँ पे हो रहा है 3x। अब यहाँ पे क्या लिखा कि इन ट्राइंगल एफ डी ई, ट्राइंगल एफ डी ई बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू, और ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है एफ पी क्यू, मतलब ये बड़े ट्राइंगल में और ये छोटे ट्राइंगल में क्या लिखा है कि एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई, एफ डी ई मतलब ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होएगा, किसको होएगा कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल रीजन दिया है, तो ये एंगल ये दोनों अगर पैरेलल है यहाँ पे जो दिया है तो ये एंगल को ही कॉन्ग्रेंट रहेगा, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने यहाँ पे लिखा है एफ डी ई इस कॉन्ग्रेंट तो हम बोलेंगे एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू को इक्वल हो जाएगा, उसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल एफ पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ पी क्यू। दूसरा क्या लिखा कि एफ ई डी, अब दूसरा है एफ ई डी मतलब एफ ई डी ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसको इक्वल रहेगा, अगर इसका भी करस्पॉन्डिंग रीजन दिया है तो वो इसको इक्वल रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा एफ क्यू पी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ क्यू पी, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ क्यू पी, और इसका रीज़न क्या रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन्होंने 2 ट्राइंगल लिया था और दोनों में 2 एंगल बता दिया, तो जब 2 एंगल बता देते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और उसका टेस्ट क्या रहेगा एंगल टेस्ट। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर ट्राइंगल एफ डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ पी क्यू बाई एंगल टेस्ट। फिर अब क्या लिखा है कि देयरफॉर अब देखिए ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो निकालेंगे तो आपको मालूम है साइड के स्क्वायर का रेशियो मिलना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ पे एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ पी स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पे डी ई स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पे एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ क्यू स्क्वायर भी आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा लिखेंगे तो वो यहाँ से समझेगा। देखिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर लिखा है और 2x का स्क्वायर, तो 3x किसका मिला था हमको वैल्यू, 3x डी एफ का मिला था, और 2x किसका मिला था, 2x हमको पी एफ का मिला था। मतलब वो लोग डी एफ और पी एफ की बात कर रहे हैं, तो वो लोग डी एफ ये और पी एफ इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा एफ डी और एफ पी बोलिए या डी एफ और पी एफ बोलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एफ जो 3x है और पी एफ जो 2x है, तो यहाँ पे आएगा पी एफ। तो डी एफ के प्लेस पे 3x और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं यहाँ पे बाहर लिख दे रहा हूँ स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे भी डी एफ का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, पी एफ का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ पे 9/4 लिखा है, तो कैसे हुआ 9/4? तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और x का स्क्वायर रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है और x का स्क्वायर रहेगा, तो दोनों x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 बचेगा। तो इसका मतलब है कि FDE/FPQ जो है वो आपको 9/4 मिला है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद। इसलिए यहाँ पे लोग ने क्या लिखा है कि FDE लिखा है, और ये जो FPQ है इसको जब यहाँ पे भेजेंगे तो 9/4 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है देखिए कि FDE। देखिए इतना पार्ट आप मत समझिए, क्योंकि हमने सॉल्व करते करते वैल्यू 9/4 निकाला है, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, जिसमें से जब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो 9/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। लेकिन क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ है आपके पास? तो FPQ बोलिए। देखिए FPQ मतलब ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल का नाम PQF लिखा है, कोई बात नहीं, 20 है उसका वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इसके प्लेस पे हम 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल क्या है, बात क्या लिखा है कि 9/4 को सेम लिखा है, फिर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ है जिसका वैल्यू हमारे पास 20 है, और फिर अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 4, 4 5 20 होएगा, और 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या किया, FDE का एरिया निकाला। FDE किसको बोलेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल दिया, कितना 45, और ये जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया है वो दिया है कितना 20। तो ये जो एरिया है, एक मिनट, ये जो एरिया है ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, इसका अगर एरिया हमको चाहिए जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है, तो FDE ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया में से हम माइनस कर देंगे FPQ छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया अभी हमको मिला 45, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45, और ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया हमको दिया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 45 में से आप अगर 20 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 25, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25। तो चलिए इस तरीके से ये एक्टिविटी फिनिश होता है और ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और 1.4 भी ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। चलिए प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।